हाँ तो आज वर्ण विचार और अक्षरिक खंड। अपनी जो भाषा है ना, जिस भाषा जैसे अपने पास में हम कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। कौन सी? हिंदी भाषा। अब जो हिंदी भाषा है उसका जो मूल चीज है उसको हम वर्ण कहेंगे। वर्ण से आगे शब्द बनेगा। क्या बनेगा? सॉरी, वर्ण से आगे अक्षर बनेगा। क्या बनेगा? अक्षर। और अक्षर से आगे बनेगा शब्द। और शब्द से आगे वाक्य बनेगा। ठीक है, वाक्य से आगे पैराग्राफ और फिर भाषा बनेगी। तो ये इसमें लिखा हुआ है भाषा की छोटी से छोटी इकाई, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्ण क्या चीज है? क्या भाई भाषा, कोई सी भी भाषा पढ़ रहे हो, चाहे हिंदी अंग्रेजी, तो भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो वो वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर पीला। पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाए तो वे होंगे पी और ला। अगर पीला ने अपन दो टुकड़ा किए तो कई लिखने आई पी और ला। और पी और ला के भी और टुकड़े किए जाए, जैसे अपने पास में दूसरा शब्द लेते हैं, जैसे ये राम शब्द है। ठीक है, राम शब्द है तो इसके टुकड़े किए जाए तो रा और मैं हो गया। और रा और मैं के भी अगर टुकड़े किए जाए तो पहले तो हो गया रा, सॉरी पहले तो हो गया रे, और फिर उसमें आ मिला हुआ है तभी रा हुआ, और फिर ये मैं, और मैं भी क्या मिला हुआ है तो ये अलग अलग टुकड़े हो गए, इसको हम वर्ण कहेंगे। अब इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, न तो आधा रह के, न आके, न मैं के और न के, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ण। क्या कहेंगे? वर्ण। अब वर्ण से जो ये चीज बन गई, जैसे रा बन गया, र और आधे र से और आ से रा बन गया, वो हो गया अक्षर। क्या हो गया? अक्षर। और अब इस रा से ये दोनों शब्द मिलके राम बन गए, तो ये पूरा हो गया शब्द। क्या हो गया? और इससे अगर पूरी एक पंक्ति लिख दे तो वाक्य हो गया। जैसे राम घर जाते हैं, ये पूरी अगर लाइन लिख दे तो ये एक वाक्य हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। अब और आगे देखो, पीला। अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाए तो प और बड़ी ही हो जाएगा तथा ल और आ हो जाएगा। अब यदि प ई ल आ के भी हम टुकड़े करना चाहे तो ये संभव नहीं, इसके बाद में टुकड़े नहीं होंगे। तो अब ये जो ध्वनियां है ना, ये वर्ण कहलाती। क्या कहलाती हैं? ये प की, ई की, ल की और आ की, ये जो ध्वनियां हैं इनको हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ध्वनियां दो ही प्रकार की होती है, एक तो स्वर की और एक व्यंजन की। ध्वनियां कितनी प्रकार की होती है? एक तो स्वर और एक व्यंजन। अपने हिंदी में स्वर और व्यंजन दो प्रकार की ध्वनियां होती हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। तो जो पूरी भाषा बनती है ना, उसकी जो मूल ईंटें है, जैसे पूरा मकान बना हुआ है तो मकान ईंटों से बना है, तो इसी प्रकार पूरी भाषा वर्ण से बनी है। किससे बनी है? वर्ण से बनी है। हिंदी में कितने वर्ण हैं? 44। हिंदी में कितने वर्ण हैं? 44। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियों और लिखे जाने वाली लिपि चिन्हों को वर्णों में दो भागों में बांटा जा सकता है। हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की कौन सी लिपि है? हिंदी की लिपि है देवनागरी। लिपि किसको कहते हैं? अक्षरों की जो बनावट है ना, अक्षरों के जो बनी हुई जो तरीका स्ट्रक्चर है उसको हम लिपि कहेंगे। क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। अब ये दो भागों में बांटा है। जो पहला तो है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर। अब स्वर किसको कहते हैं? जिसका देखते हैं स्वर, जैसे जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसको हम स्वर कहते हैं। देखो
जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण यानी दूसरे स्वर की सहायता के बिना बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्वर। और ये कितने हैं हिंदी में? 11। ऐसे लगा के ओ तक, ए आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ओ बड़ा ओ, री से ऋषि, ए और आई, ओ और औ। ये कितने कुल कितने हो गए? ये 11 अपने क्या है हिंदी में? स्वर। इनको क्या कहेंगे? स्वर। ये सभी ध्वनियां ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के किया जा सकता है। ये जैसे अभी अपने पास में शब्द है कामना। क्या शब्द है? कामना। तो का है ना, ये का कैसे बना? पहले तो क और ए से बना, तो क कौन सा हो गया? आधा, और आ इससे बना। अब इसको का बोलने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? क और आ को मिला के बोलना पड़ेगा। जैसे अपने पास में एक क है, कैसे कबूतर है, तो इसको ये पूरा नहीं है, इसका रूप ये ए है, ये ओरिजिनल क है, और इसमें ए मिला के हम पूरा क बनाते हैं। ए मिलने के बाद में ही ये पूरा क बनता है। अगर ए नहीं मिले तो ये पूरा क है ही नहीं। इसलिए इसमें तो क्या है, अब जैसे ये अक्षर है ना, तो इसमें ए मिलाएंगे तभी पूरा अक्षर बनेगा। तो ये अब देखो छोटी बड़ी छोटा ऊ, ये मूल स्वर है। ये कितने? ए ई और ऊ, ये तीनों क्या है? ये देखो ए ई और ऊ, ये तीनों क्या है? 1 2 और 3। इनको क्या कहेंगे? मूल स्वर। क्या कहेंगे? मूल स्वर। और ये ह्रस्व स्वर भी है, इसको मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ह्रस्व कहते हैं छोटे को, तो छोटे स्वर हैं। और क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है, दीर्घ स्वरों से भी कम समय लगता है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, आ ई। बाकी बचे री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री, र और ई के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। ठीक है, केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि शब्द कुछ शब्दों के लेखन में इसका प्रयोग मिलता है, इसका उच्चारण री होता है। ठीक है, ये री ने आप छोड़ रखियो। तो अपने पास में बाकी कौन कौन से बने हैं? 1 2 3, ये तो इसको छोड़ रखा है री के लिए। 3 और 4 5 6 और 7, ये क्या हो गए? दीर्घ स्वर। बोलो क्या? हाँ, तो अब आगे देखो स्वर के भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ह्रस्व स्वर यानी छोटे स्वर, एक तो क्या है? छोटे स्वर, ये बड़े स्वर। दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, जिनको बोलने में कम समय व्यस्त होता है, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए है, ई है, ऊ और री है। और दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से, मूल स्वर कौन कौन से हैं? ये मूल स्वर हैं, ए ई ऊ री। इनसे दुगना समय लगता है। किसमें? आ से लगाकर ओ में, आ बड़ी ई बड़ा ओ, ए आई और औ में। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से भी दुगना समय लग जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? अंग्रेजी के ओ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा, जैसे डॉक्टर और कॉलेज। अब व्यंजन कौन कौन से? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसको व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ये किससे बना है? आधे क और ए से मिलके बना है। तो इसको बोलने के लिए, क को बोलने के लिए ए को साथ में बोलना पड़ेगा। तो इसलिए ये इसको किसकी सहायता लग रही है? स्वर की। ए क्या है? स्वर है ना, तो इसकी सहायता से ये बोला जा रहा है। कोई सा भी हो, कैसे लगाकर आगे जब भी है ना, वो सब स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसको व्यंजन कहते हैं। और मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं, और जो मूल जो रखते हैं ना व्यंजन, वो स्वर रहित होते हैं। जैसे ऐसे क, ये ख, ये ग, ये बड़ा ग, इस तरीके से वो थोड़े इनमें अगर ए मिलाए तभी ये पूरे बनेंगे। क और पूरा ख और पूरा ग और पूरा बड़ा ग। ठीक है, समझ में आया? अब आगे देखो, व्यंजन के उच्चारण में
फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख से किसी अवयव उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है। जैसे प, प का उच्चारण करने के लिए ए की सहायता होती है। प की कैसे लगाकर जितने भी आगे है ना, क, ख, ग, घ पूरा, वो सब ए की सहायता से ही बोले जाते हैं। ए जुड़ेगा तभी पूरा अक्षर बनेगा। हल चिन्ह व्यंजन के स्वर रहित होने पर परिचय के स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है। फिर खड़ी पाई व्यंजन चिन्हों को खड़ी पाई हटा दी जाती है, उसके अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो अपने पास में ये देखो अपराह्न है, पाठ्य ये आधा आदत है, ये आधा है। अब इसका जैसे अपराह्न है अपराह्न, ठीक है। अब इन्हें तोड़ा तो एक तो पूरा ही है और पे के आधा पे और ए है, और उसके बाद में रे के आधा रे और आ है, और है के केवल एक है टुकड़ा हुआ, और न के न आधा और ए, ये मिलकर ये पूरा इतना मिलकर ये अपराह्न बना है। समझ में आ गया? ये ए पे आधा और ए, और रा के लिए रे आधा और आ, और है पूरा आधा ही है, और न के लिए न आधा और ए। इतना बड़ा इतने वर्ण मिलके फिर एक शब्द बना है, ठीक है। समझ में आ गया? वैसे ही जैसे विद्या है तो वह और प्लस ई और द पूरा ही है आधा, और या के लिए ये आधा और आ मिलकर पूरा ये विद्या बना है। हिंदी व्यंजन के अनुसार कैसे लगाकर है तक, ये क्या है अपने व्यंजन है, कैसे लगाकर कहां तक है तक, क ख ग ग ग च छ ज ज य ट ठ ड और ड और ड न त थ द और द न प, ये न के भी अनंत लगना है। फ ब ब म य र ल व स और है। अब इसमें देखो स्वर युक्त व्यंजन में उसका वर्गीकरण। इधर देखो अब उच्चारण स्थान बता रखे हैं ना हमको, तो ये कंठ से कौन सा उच्चारण होता है बताओ? वो संस्कृत में है नहीं है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि ए आ और के वाला वर्ग ये मिलके कंठ से। अब बाकी का कल आज